फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले 7-8 सालों से दिल्ली के अंदर ओल्ड एज पेंशन बंद है। बंद है से मेरा मतलब है कि नई ओल्ड एज पेंशन नहीं बन रही है, नई वृद्धावस्था पेंशन नहीं बन रही है दिल्ली के अंदर पिछले 7-8 सालों से। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ओल्ड एज पेंशन से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो डाली थी, जिसके अंदर मैंने आपको एक एक पहलू के बारे में काफ़ी बारीकी से बताया था। मैंने बताया था कि आखिर ओल्ड एज पेंशन दिल्ली सरकार क्यों नहीं बना रही है। क्या ओल्ड एज पेंशन की कैपिंग खत्म हो गई है, या फिर ओल्ड एज पेंशन ना बनाने के रिगार्डिंग दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी गया था और उस केस का क्या डिसीजन हुआ, ये भी मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। इसके अलावा जो विपक्षी नेता है वे लोग क्या बोल रहे हैं और दिल्ली सरकार क्या बोल रही है, और सारी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताई थी। फ्रेंड्स, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख लेना और समझ लेना। फ्रेंड्स, दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव का माहौल बन रहा है वैसे वैसे दिल्ली सरकार कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करती जा रही है। जैसे कि अभी दिल्ली सरकार ने अनाउंस किया कि हैंडीकैप्ड लोगों को, यानी कि जिनकी विकलांगता 60% से अबव है, उनकी पेंशन दिल्ली सरकार ने डबल कर दी है। यानी कि पहले 2,500 रुपये मिलते थे, अब सीधा 5,000 रुपये मिला करेंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने यह भी बोला है कि वे महिला सम्मान योजना, मतलब मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जल्द ही लाने जा रहे हैं। इसके अलावा केजरीवाल जी ने बोला है कि पानी के बिल मत भरो, सारे बिल माफ़ करा दूंगा। तो दिल्ली सरकार रोज नए नए अनाउंसमेंट कर रही है और विपक्ष जो है उनको घेरने में लगा हुआ है। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर विपक्ष के नेता और भाजपा का विधायक विजेंद्र गुप्ता ने ओल्ड एज पेंशन के रिगार्डिंग, यानी कि ओल्ड एज पेंशन जो दिल्ली सरकार नहीं बना रही है उसके खिलाफ राजघाट पर एक दिन का धरना दिया और दिल्ली सरकार को अल्टीमेटम दिया कि जल्द से जल्द ओल्ड एज पेंशन स्टार्ट करे। आइए एक बार देख लेते हैं कि विजेंद्र गुप्ता ने क्या बोला। ये जो आज भाजपा के विधायकों ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ बुजुर्गों के साथ बैठ करके यहाँ दिल्ली की सरकार को चेतावनी दी है, ये अन्याय बंद करो। दिल्ली के बुजुर्गों से किस बात की दुश्मनी है आपकी? दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन से क्यों नहीं देना चाहती? 2015 में साथियों ये लोग सत्ता में आए थे और तब से लेके आज तक इन्होंने जो कैपिंग लिमिट है 5,30,000, यानी कि जब ये सत्ता में आए थे तब भी लगभग 5,30,000 लोगों को पेंशन दी जाती थी, वरिष्ठ नागरिकों को, और आज ये 10 साल होने वाले हैं, वो संख्या घट करके 4,50,000 रह गई है। वो बढ़ी नहीं है, वो घट गई। पिछले 8 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं, लगातार हमारा संघर्ष जारी है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कैपिंग लिमिट 5,30,000 है और रिक्तियां जो इस 10 सालों में जो मृत्यु हुई, जो दिल्ली से बाहर चले गए या किसी कारण से जिन्होंने पेंशन छोड़ दी, ऐसे 80,000 लोग हैं जिन्होंने मृत्यु या अन्य कारण से अपनी पेंशन उनकी छूट गई। उनकी जगह नए 80,000 लोगों को पेंशन दी जा सकती थी बिना बजट में कोई नया प्रावधान करे। लेकिन ये चोर सरकार, चिंदी चोर कहूंगा इनको, इन्होंने सोचा अच्छा 80,000 लोग निपट गए, हमारे पैसे बच गए। ये नहीं कि उन वैकेंसीज को भरा जाए और नए बुजुर्गों को उसमें जोड़ लिया जाए। इसमें क्या दिक्कत थी आपको? जब अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और 1 साल बजट केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में रखा था 2014 का, तब ये कैपिंग लिमिट बढ़ाई गई थी और इसमें 60,000 नई पेंशन जोड़ी गई थी 2014 में। लेकिन उसके बाद 10 साल से ये लोग सत्ता में हैं, इन्होंने कैपिंग लिमिट नहीं बढ़ाई, वैकेंसीज नहीं भरी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि विजेंद्र गुप्ता ने एक दिन का धरना दिया राजघाट पे, तो क्या उनकी आवाज़ दिल्ली गवर्नमेंट तक पहुंच पाएगी? फ्रेंड्स, पिछले 15 दिनों से 2 इलेक्ट्रिक बस डिपो के ड्राइवर और कंडक्टर धरने पे हैं। वे लोग धरने पे हैं और अपनी सैलरीज और अदर जो भी उनके बेनिफिट्स उनको मिलते हैं उसकी डिमांड कर रहे हैं। अदर बेनिफिट्स तो कुछ मिलते ही नहीं है, सैलरी की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी की डिमांड भी दिल्ली सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। 10,000 बसों के मार्शल पिछले 1 साल से संघर्षरत थे,
तो उनकी आवाज़ भी दिल्ली सरकार तक नहीं पहुंची, लेकिन फाइनली दिल्ली गवर्नमेंट ने उनको कंडीशनल नौकरी पे रखा। कंडीशनल मतलब 4 महीने के लिए, सिर्फ 4 महीने के लिए रखा है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद उनको परमानेंट कर देंगे, परमानेंट नहीं करने जा रहे लोग, परमानेंट नहीं करेंगे। आप देख लेना, ये सिर्फ चुनाव तक का खेल है, परमानेंट नहीं करेंगे, क्योंकि परमानेंट करने के लिए उनको DSSB के थ्रू रिक्रूटमेंट निकालनी पड़ेगी और उसके बाद उनको मतलब एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ेगा। तो ऐसे यदि दिल्ली सरकार शायद कोई संविधान में कुछ बदलाव लाए या फिर दिल्ली की गवर्नमेंट कुछ भी मतलब ऐसा चेंजेस लेके आए, जैसा कि दिल्ली के LG ने बोला है कि कोई ठोस वो बना के लाए प्रपोजल जिससे कि इनको नौकरी में पक्का किया जा सके, तो दिल्ली गवर्नमेंट लाएगी। देखते हैं, वो तो 4 महीने बाद की बात है। तो कहने का मतलब कि जब मार्शल पिछले 1 साल से दिल्ली गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा पाए, बस कंडक्टर और ड्राइवर नहीं पहुंचा पाए, जो गेस्ट टीचर थे वे लोग नहीं पहुंचा पाए, तो क्या विजेंद्र गुप्ता एक दिन के धरने से दिल्ली सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा देंगे और दिल्ली सरकार बुजुर्गों की पेंशन स्टार्ट कर देगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये थी कि विपक्ष के नेता भाजपा के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने एक दिन का धरना दिया राजघाट पर और दिल्ली सरकार को ओल्ड एज पेंशन के मामले में घेरने का प्रयास किया। फिलहाल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।